Hello, bachcho, let's see the question. So the question says, irrespective of the source, a sample of pure water contains 11.1% hydrogen and 88.9% oxygen. The data is in agreement with A, law of conservation of mass, B, law of constant proportions, C, law of gaseous volumes, and D, law of multiple proportion. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी देखिए, हमको वाटर में रेशियो ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखना है। सो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ऑल सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 11.1 इज टू 88.9, दैट इज 1:8। इसका मतलब क्या कि आपका वाटर का सोर्स कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वाटर का आप कितने भी सैंपल लीजिए, सारे सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। तो ये जो रेशियो है ये कौन से लॉ के साथ एग्री करता है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आपका अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा दैट इज विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए एक कंपाउंड दो एलिमेंट से बना है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कहीं से भी आप वो कंपाउंड फॉर्म कीजिए, उसमें उनका उसका एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। तो ये क्या है, ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स आपका वाटर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 है। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है कि अगर आपका दो गैस रिएक्ट कर रहा है तो वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो पे रिएक्ट करेगा, और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो भी गैसियस है तो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम के साथ एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। और डी में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर हम एग्जांपल से समझना चाहे तो मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अगर हाइड्रोजन के स्पेसिफिक अमाउंट के साथ ऑक्सीजन का डिफरेंट अमाउंट रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, तो वो डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो अपने एक दूसरे के साथ एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो स्टेटमेंट और जो रेशियो हमको मिला या फिर जो स्टेटमेंट हमको गिवन है वो किसके साथ एग्री करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।